अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। 14 साल कराची से बची मगविया के केस से मुतालिक जो कि मुलज़िम ज़हीर वर्सेस स्टेट है, उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ चीज़ें मंजर आम पर आई थी, उसके बाद फिर उस रिपोर्ट में मुकम्मल क्या तफसीलात है वो तफसीलात आपके सामने रखनी है, ताकि वो लोग जो सवाल कर रहे हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आने के बाद इसका मतलब ये है कि केस ख़त्म हो गया, मुलजमान जो बरी हो गए और उनको जो है वो किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है। अमीन आपको बताएँगे वो तफसीलात जो रिपोर्ट के अंदर दर्ज हैं। रिपोर्ट में क्या खामियां हैं, क्या चीज़ नहीं शामिल की गई है, किन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, किस तरह केस मजबूत है और इसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पहले आपको रिपोर्ट का मतन पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर जो दीगर जो तफसीलात हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अमीर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्रेस रिपोर्ट 2 रोज़ पहले कराची की अदालत में आई थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने। रिपोर्ट जो है मेरी इतलात के मुताबिक, चूँकि हम वहाँ मौजूद थे, वो रिपोर्ट सबमिट बाकायदा तौर पर नहीं हुई थी। प्रोसिक्यूशन को भी कॉपी नहीं मिली थी उस वक्त और ना ही मुद्दई को मिली थी, लेकिन मुलजिम के वकला को जो है वो बाकायदा तौर पर स्टैंप की गई हो, यानी कि मोहर लगी हुई रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर मौसूल हो चुकी थी। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है, उसकी तफसीलात अगर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ, उसके बाद फिर इसके रिपोर्ट का क्या जो है वो फ़ायदा हो सकता है, केस को किस तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, उसके फैक्ट्स और असल हक़ाइक़ भी लोगों के सामने रखते हैं। जी देखिए शाह साहब, रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर अब आ चुकी है बाकायदा तौर पर। बकौल आपके ये 2 रोज़ पहले जो है वो तैयार की गई थी और बाकायदा तौर पे गुज़िश्ता रोज़ से ही ये मुख्तलिफ़ हलकों में जो है वो डिस्कस की जा रही थी। इस रिपोर्ट में पहले दिन से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हो, तमाम कार्रवाई लिखी हुई है। और इसमें जो अहम बात जो रिपोर्ट करने वाली है, जो नई चीज़ है, उसमें तो सबसे पहली बात ये है कि जो मुलज़मान हैं शब्बीर और ज़हीर का जो फ़ोन का CDR डेटा हासिल किया गया है, उसमें ये पता चला है कि दोनों की वक़ूए के रोज़ कराची में मौजूदगी ज़ाहिर होना पाई गई है, ये कहना है पुलिस का अपनी इस रिपोर्ट में। जबकि मुलज़िम शब्बीर ने दौरान इंटरोगेशन एतराफ़ भी किया है और मगविया चूँकि ज़हीर अहमद के साथ निकाह हुआ है और अभी तक किसी अदालत से इस निकाह को कलअदम करार नहीं दिया है। और मज़ीद ये कि मगविया के मुआयने मेडिकल के लिए भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इजाज़त देने की बाबत मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कोई हुक्म सादर नहीं फरमाया, जिसकी वजह से मुकदमे में शामिल 375 की जो सब सेक्शन है 5 उसको हज़फ किया जा रहा है, यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशन से मुतालिक थी कि किसी भी कम उम्र जो रेप की दफ़ा वो हज़फ की जा रही हैं। पहली जो अहम बात है उसमें ये है। उसके बाद कहा गया है कि चूँकि मगविया ने अपना 164 का बयान सिंध हाई कोर्ट और लाहौर कोर्ट में रिकॉर्ड कराया है, जिसमें पेश होकर उसने अगवा ना करने और अपनी मर्ज़ी से ज़हीर से निकाह बयान किया है, लिहाजा मुकदमे में 364A जो अगवा की सेक्शन है वो भी पुलिस का ये कहना है कि हज़फ की जा रही हैं। जबकि गिरफ़्तार शुदा जो मुलज़मान है, जो गवाह हैं, एक असगर अली, इसके अलावा जो निकाह ख्वाह हैं हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा और ज़ेर ज़मानत मुलज़मान ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद और वल्द मुनीर अहमद के साथ मिलकर मगविया को कम उम्र और नासमझ होने की वजह से बहला फुसला कर कराची से अगवा करके ले जाने और लाहौर में सुबह पंजाब में मगविया की उम्र 18 साल बताकर मगविया के वालिदैन को बग़ैर बताए और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर अपने वकील राय खुरम के ज़रिए निकाह करने और बाद में अपने ख़िलाफ़ कराची में दर्जशुदा मुकदमे में अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए ज़मानत हासिल की। अदम गिरफ़्तार मुलज़मान में जो हैं वो मसम्मात नूर बीबी, मुनीर हुसैन और मोहम्मद वसीम शामिल हैं और एडवोकेट राय खुरम जो हर किस्म की सहूलत फ़राहम करना पाया गया है। जबकि अदम गिरफ़्तार मुलज़मान जो 27 नाम है, उसके हवाले से ये कहा गया है कि उनको ठोस शवाहिद नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्हें कॉलम 2 में रखा गया है और केस में जो है वो 363 की सेक्शन है। और इसके अलावा जो इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की सेक्शन जो है वो लगाई गई हैं। 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हैं, 2 ने ज़हीर और शब्बीर ने ज़मानत हासिल कर रखी है, जबकि 3 मुलज़मान को जो है वो मफरूर ज़ाहिर किया गया है। जबकि 27 मुलज़मान के जो नाम हैं वो कॉलम 2 में रखे गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ शवाहिद नाकाफ़ी हैं, लिहाजा उन्हें चालान नहीं किया जा रहा है। और जो वकील हैं राय खुरम
उनके भी कवायद ना मालूम हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी चालान नहीं किया जा रहा। तो अब इस केस में टोटल जो हैं वो 2 गिरफ़्तार हैं, 2 ज़मानत पर हैं और 3 मफरूर हैं, यानी कि 7 मफरूर हैं इसमें, जिसमें नूर बीबी हैं, मुनीर हैं और वसीम, ये 3 नाम बताए गए हैं जो मफरूर हैं। और इन 7 मुल्ज़मान को जो है वो चालान किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। ताहम जो सप्लीमेंट्री चालान है जो जमा होना है अभी अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, अब उसमें देखना होगा कि पुलिस क्या इन्हीं हक़ाइक़ को जो है वो बरकरार रखती है या मज़ीद उसमें कोई रद्दोबदल का भी इम्कान हो सकता है कि यही सेम रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करके 173 की जो रिपोर्ट होती है, जो सप्लीमेंट्री चालान जमा कराना है, वो जमा कराया जाए। उसके बाद अदालत ने फ़ैसला करना है कि वो पुलिस की इस रिपोर्ट को जो है वो मंजूर करती है या नहीं। अच्छा, जो 2 रोज़ पहले बल्कि पीर के रोज़ जब ये अदालत ने MLO से मुतालिक रिपोर्ट या दरख्वास्त मुस्तरद की थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि इसका अल्टीमेट फ़ायदा मुल्ज़िम को होगा अगर MLO ना करवाया गया। अब आपकी ने जो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी है उसमें ये चीज़ वाज़ेह लिखी गई है कि अदालत की तरफ से कोई हतमी हुक्मनामा सामने नहीं आया, तो इसलिए इजाज़त नहीं दी, इसलिए जो 375 की दफ़ा है वो शामिल नहीं की जा रही। तो उसके खिलाफ यकीनी तौर पर अपील तो दायर होगी मजिस्ट्रेट के इस हुक्मनामे के खिलाफ दूसरी बड़ी अदालत में, लेकिन क्या इससे ये इस किस्म की बू नहीं आ रही जिसका 2-3 रोज़ के हम से तज़किरा कर रहे हैं कि जो मुल्ज़मान पहले साबका तफ्तीशी अफसर ने नामज़द किए थे, जिन मुल्ज़मान का जो है वो शामिल तफ्तीश किया था या उनके कहा था कि ये किसी न किसी तरीके से इस सारे इस वाक़े में मुलव्वस है, उनके नाम निकाल देना, तो क्या इससे नहीं लग रहा कि इसमें तफ्तीशी अफसर जो है कि वो एक गैर जानिबदारी से तहकीकात नहीं की उन्होंने? देखिए, शायद मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी शायद कि मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर है वो चैलेंज हो सकता है और चैलेंज करना चाहिए। अगर पुलिस ये समझती है कि इसको चैलेंज होना चाहिए तो उसे चैलेंज करना चाहिए इसको। और चूँकि इस बात का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को होना है, तो पहले जो कंप्लेनेंट के वकील हैं अगर वो नहीं करना चाह रही, पुलिस नहीं करी, तो उनको कर लेना चाहिए। और निकाह, पुलिस ने इसमें भी यही कहा कि निकाह को अभी तक किसी अदालत ने जो है वो गैर कानूनी करार नहीं दिया गया, तो वो अभी भी बरकरार है जब तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। तो इसीलिए एक ये भी वजह हो सकती है। और दूसरा, अब मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, उस पर तनकीद हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन ने जो प्रॉपर मेरे ख़्याल में जो दफ़ात बनती थी, जो वाक़यात हुए हैं उसके हिसाब से ये सेक्शन अप्लाई करने की कोशिश की थी। जहाँ तक 375 की बात है तो उस पर उन्होंने अदालत से, क्योंकि उसमें ये ज़रूरी था कि मग़विया का तिब्बी मुआयना कराया जाता, क्योंकि उसके बगैर तो है वो सेक्शन नहीं लग सकती। अगर अदालत इजाज़त दे देती तो पुलिस चालान में उसको भी शामिल करती। अब पुलिस, प्रोसिक्यूशन या फिर कंप्लेनेंट, दोनों को इस बात को देखना होगा कि वो इस जो 375 है इसके लिए मेडिकल कराना जो है वो ज़रूरी है। अगर मेडिकल होता है तो ही ये सेक्शन का इजाफा हो सकता है। और अब पुलिस देखते हैं कि सप्लीमेंट्री चालान क्या जमा कराती है। अब हो सकता है कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इससे वो मुख्तलिफ हो, इस बात को भी तो जो है वो देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ है कि जैसे जो 27 मुल्ज़मान हैं इनको कॉलम 2 में रखा है, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस कहती है कि इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिली, इसलिए ये मुल्ज़िम नहीं हो सकते, इनके नाम निकाले जाएँ उस केस से। तो क्या ये अगर मुस्तकबिल में इनके खिलाफ कोई सबूत या शवाहिद आ जाते हैं या अदालत पुलिस की ये रिपोर्ट मंजूर नहीं करती, जो कि अब तक प्रॉपरली मेरी इतरात के मुताबिक जमा नहीं हुई, तो उसके बाद क्या इन सारे मुल्ज़मान को फिर इसी तरह शामिल तफ्तीश रखा जा सकता है, जो कि पिछले तफ्तीशी अफसर ने इन सारे मुल्ज़मान को एक उनका किसी न किसी तरीके से रोल बताया था कि इनका किरदार बनता है बच्ची को अगवा करने से लेके शादी तक और उसके बाद फिर छुपाने तक जितने भी मामला थे? देखिए, उस वक्त भी जब इन्हें रिमांड स्टेज पे कुछ 11 लोगों को गिरफ़्तार किया था पुलिस ने और पेश किया था, तो अदालत ने उसी दिन ही तमाम मुल्ज़मान को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया था, आपको याद है। तो अब पुलिस समझती है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो शवाहिद नाकाफ़ी हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में आपको जो एविडेंस है कड़ी से कड़ी मिलानी होती है और कहीं भी जो चेन है अगर वहाँ टूटती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़मान को जाता है। तो जिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पुलिस के पास ठोस शवाहिद हैं, मैं जब तक जो समझ पा रहा हूँ, जिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पुलिस के पास ठोस शवाहिद हैं उनको चालान किया जा रहा है। और ये जो 27 मुल्ज़मान हैं जिन्हें कॉलम 2 में रखा गया है, उनके हवाले से जो है वो शवाहिद नाकाफ़ी होंगे। और दूसरी बात, इतने सारे मुल्ज़मान जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो केस जो है वो फिर वो आपको पता है कि कमज़ोर हो जाता है। और एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट है
वो अदालत जो है वो ज़रूर मुल्ज़मान को देती है। तो पुलिस जो है वो मेरे ख़्याल में जो है वो उतने ही मुल्ज़मान को जो है वो इस केस में जो है वो इन्वॉल्व कर रही है जिनके ख़िलाफ़ अभी तक ठोस शवाहिद सामने आए हैं। और ये 7 मुल्ज़मान बनते हैं मेरे ख़्याल में। 3 मफरूर हैं, 2 ज़मानत पर हैं, 2 जेल में हैं। तो ये 7 मुल्ज़मान बनते हैं जिनके ख़िलाफ़ पुलिस ने कहा है कि इनके ख़िलाफ़ केस चलना चाहिए। जबकि एक वकील साहब जिनका पहले कहा जा रहा था कि सहूलतकारी हैं, तो हम उनके कवायफ ना मालूम होने की वजह से उन्हें भी कॉलम 2 में रखा गया और 27 मुल्ज़मान जो दीगर हैं उन्हें भी कॉलम 2 में रखा गया है। अब हतमी तौर पर ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हतमी नहीं है, ये आप भी को भी मालूम है। जब तक सप्लीमेंट्री चालान नहीं आ जाता, वो जो उसकी कॉपी हमारे सामने नहीं आ जाती, अदालत के सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखें कल से बल्कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें मुल्ज़मान जो है 27 मुल्ज़मान को निकाल लिया गया है। देखिए मैं परसों से ही बात कर रहा था आपसे कि देखें जो मुल्ज़मान जिन्होंने एतराफ़ जुर्म किया इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी उनका नाम शामिल है। यानी कि जो पूरे ख़ानदान के 5-6 लोग हैं वो तो हतमी तौर पर वो मुल्ज़िम है और उनके खिलाफ़ पुलिस के पास शवाहिद भी मौजूद है और उन्होंने खुद एतराफ़ जुर्म भी किया है। बाकी ये बातें कि मुल्ज़मान जो है बरी हो गए या उनको बेगुनाह करार दे दिया, बरी अदालत करती, अदालत में अब तक जो है वो केस ही शुरू नहीं हुआ, तो किसी तरह किसको बेगुनाह जो है या बरी करार दिया जाएगा, ये बिल्कुल बात जो है वो एक फजूल सी ना मानने वाली सी बात है। लेकिन मामला ये है कि केस मजबूत है, केस में सारी वो चीज़ें शामिल हैं जिसमें बच्ची को अगवा से लेके शादी और शादी से लेके हर तरह की जो उसके साथ चीज़ की गई है वो शामिल है। ये चीज़ें जब अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसमें मज़ीद जो है वो इसमें चीज़ें वाज़े और खुल के सामने आएंगी। लेकिन खुशी की बात नहीं है, पुलिस की तफ्तीश में मैं अब भी कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट है उससे ये लग रहा है कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ उन मुल्ज़मान को ही मुल्ज़िम रखना चाहती है जिनके खिलाफ पुलिस के पास केस साबित करने के लिए मवाद मौजूद है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ खुशी के अलावा या बैठ के सोशल मीडिया के पर जो है वो एक जश्न मनाने के अलावा कोई चीज़ है नहीं। जिस तरह वो तो कह रहे थे कि किसी ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया, CDR में भी नहीं है, और उसके बाद मुल्ज़िम तो हमेशा कभी भी जो मुल्ज़िम होता है वो तो कभी भी नहीं मानेगा कि उसने जुर्म किया है। लेकिन ये तो पुलिस को साबित करना है, पुलिस को जो प्रूफ अदालत में पेश करने हैं कि मुल्ज़मान यहाँ अगवा में मुलविस से उन्होंने सारे जो मेरी इतलात शवाहिद हासिल करने थे वो कर भी लिए हैं। बाकी ये हतमी चीज़ जैसे अमीन कह रहे थे नहीं है, आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी जो चीज़ें सामने आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।